दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत की वेक्टर्स टैंक स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। शाम के 6 बजने को है और वक्त हो चुका है महाभारत का। आज का विषय है लालू परिवार में महाभारत से क्या वाकई बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है। अलग अलग तरह की कयासबाजी हो रही है, लेकिन असल में तस्वीर क्या है, आज इस पर होगी चर्चा। लालू के लाल तेज प्रताप की तस्वीरें बीते 48 घंटे में जब से वायरल हुई है, लालू परिवार में नहीं बल्कि पूरे बिहार में सियासी भूचाल आ गया है। लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को यादव परिवार की विरासत से भले ही बेदखल कर दिया हो, लेकिन बिहार का विपक्ष लालू परिवार को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और इस पूरे विवाद में ट्विस्ट तब आता है जैसे ही तेज प्रताप की पहली पत्नी ऐश्वर्या राय मीडिया के सामने लालू यादव से न्याय की मांग करती है और कहती है कि सब चुनावी स्टंट है, लालू और तेज प्रताप मिले हुए हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि महिला विकास की बात करती आरजेडी पार्टी घर के भीतर ही एक नहीं दो महिलाओं की जिंदगी से खेलने के बाद अपनी सियासी मजदार को कैसे पार लगाएगी, जो लगातार डूबती जा रही है। तमाम बड़े सवाल है, उन पर चर्चा होगी। लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि चक्रव्यूह में लालू परिवार क्या वाकई फंसता जा रहा है। देखिए, पूरा मामला 24 मई को सामने आता है। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। फेसबुक पोस्ट में लिखा, मैं 12 साल से अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप में हूं। आप सोचिए, पिछले 12 सालों से, अभी 7 साल पहले तो इनकी शादी हुई थी। पोस्ट के साथ तेज प्रताप ने फोटो भी डाला। फिर पोस्ट के बाद बिहार में सियासी बवाल होता है। पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई। तेज प्रताप ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद 5 घंटे बाद लिखा, मेरा अकाउंट हैक कर लिया गया है, ये फर्जी पोस्ट है और फोटो एडिटेड है। तेज प्रताप के कई फोटो वीडियोस वायरल होते हैं। 25 मई को आरजेडी सुप्रीमो का बड़ा धमाका होता है। चुनाव से पहले लालू यादव ने धमाका कर दिया। लालू ने तेज प्रताप को पार्टी से बाहर कर दिया और तेज को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। तेज प्रताप को परिवार से भी बेदखल कर दिया गया। ये फैसला वीडियो वायरल होने के बाद लिया जाता है। लालू ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। इस वजह से पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। तेज प्रताप को 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। तो बाकायदा ये पूरा पोस्ट किया गया। और अब देखिए, इस पोस्ट को करने के बाद अब बार बार ये कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव और विवाद का एक पुराना नाता रहा है। और वो नाता कैसे रहा है, मैं अलग अलग यहाँ पर तस्वीरों के जरिए आपको दिखाऊंगी। पहली तस्वीर आप देखिए, भगवान कृष्ण के वेश में तेज प्रताप नजर आते हैं। पूरा भगवान श्री कृष्ण का अवतार ले लेते हैं, बांसुरी बजाने लगते हैं। और यहाँ पर देखिए, हर कोई हैरान कि लालू प्रसाद के बड़े बेटे आखिर कर क्या रहे हैं। ये पहली तस्वीर जब वायरल होती है। फिर दूसरी आप देखिए, यहाँ पर देखिए कैसे रंग में डूबे हुए हैं तेज प्रताप यादव, आरजेडी के नेता, और कहते हैं, सिपाही, ए दीपक, एक गाना बजाएंगे क्या। एक सिपाही को बुलाते हैं, वर्दीधारी सिपाही, आप देखिए यहाँ पर ये बुलाया जाता है और कहा जाता है, तुम्हारी नौकरी से तुम्हें बाहर कर देंगे, अगर नहीं नाचे तो नाच कर दिखाओ, महफिल को सजाओ। इसके बाद भी काफी ज्यादा विवाद हुआ था और कहा कि उस पर तुमको ठुमका लगाना है। एक बार सुन लीजिए पहले आप। और अभी सुनिए, सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना है, ठीक है, बुरा मत मानो। होली अब सिपाही से ठुमका लगवाने के बाद तेजू भैया यहाँ पर कैप्टन तेज प्रताप की वर्दी पहन लेते हैं और ऑपरेशन सिंदूर की बात कहते हैं कि हम पायलट हैं, हमारे पास लाइसेंस है, हम भी अपनी जिंदगी की बाजी देश के लिए लगाने को तैयार हैं। जिसके ऊपर फिर से एक विवाद खड़ा हुआ। एक और तस्वीर आप देखिए, ये चौथी तस्वीर। अब भगवान शिव का अवतार ले लेते हैं, अब शंभू बन जाते हैं और उसके बाद शिवलिंग से लिपट जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए कैसे शिवलिंग से लिपट कर रुद्राभिषेक किया जाता है। अब एक और तस्वीर आप देखिए, बिना हेलमेट सड़क पर स्कूटी चलाते तेज प्रताप यहाँ पर भी नजर आते हैं और यहाँ पर
पर भी नियमों की अवहेलना की गई। आप सोचिए, जिस परिवार का एक लंबा पुराना नाता रहा है राजनीति में, एक 1.5 दशक से ज्यादा पुराना नाता रहा है, जिसके पिताजी 2 बार के मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं, उनके बेटे जब इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर इस पर सवाल तो खड़े होंगे ही। लेकिन मैं आपको बता दूं, लालू परिवार पर जो बार बार वार किया जा रहा है, आखिर उसके पीछे वजह क्या है ये समझ आ चुका होगा। लेकिन लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार किसने दिया, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, जो कि जीतनराम मांझी पूछ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं जब ऐश्वर्या को बेरहमी से मारा तब संस्कार क्यों नहीं जागे। वो ये भी कहते हैं कि सिन्हा की लिए अनुष्का की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हैं। आखिर किस सिन्हा का जिक्र मांझी कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब आप देखिए केसी त्यागी वरिष्ठ नेता है और जेडीयू के नेता है। वो कहते हैं बड़े बेटे तेजप्रताप राजनीति के लायक नहीं है, चुनाव में नुकसान ना हो इसलिए बेदखल कर दिया लालू प्रसाद ने। अब आप देखिए यहाँ पर नीरज कुमार जेडीयू नेता क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं तेजप्रताप ने पहली बार अनुशासनहीनता नहीं की है, उनके तो काफी किस्से जग जाहिर है, सदस्यता समाप्त करने का आवेदन होना चाहिए। फिर संजय जायसवाल बीजेपी के नेता कहते हैं कि लालू परिवार ने 3 जिंदगियों को बर्बाद किया है। जबरदस्ती तेजप्रताप की शादी 7 साल पहले क्यों कराई, दरोगा प्रसाद राय की पोती से शादी करवाई जाती है। अब वहीं पर प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष है, वो कहते हैं कि लालू यादव से सीखिए कि अपने बच्चों की चिंता करना। बेटा 9वीं पास भी नहीं लेकिन चाहते हैं बेटा को राजा बने, ये कहा जाता है प्रशांत किशोर के द्वारा। तो अलग अलग तरीके से अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन पहले एक रिपोर्ट में आपको दिखाती हूं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ महीनों पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव के खुल्लम खुल्ला प्यार के इजहार ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के चंद महीनों पहले लालू परिवार में नया ड्रामा खड़ा हो गया है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोपों से पहले ही घिरे लालू ने सियासी मजबूरियों के आगे बड़े बेटे की कुर्बानी देने में 24 घंटे भी नहीं लगाए और तेज प्रताप को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। बड़े भाई की बात है। राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय क्या उनका सही होगा क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। लेकिन तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से बाहर निकालने में ये मामला ठंडा नहीं पड़ने वाला है। इसने डबल इंजन वाली जेडीयू बीजेपी सरकार को एक और लालू परिवार के खिलाफ हथियार दे दिया है। इस तरह के परिवार की पार्टियों के पराक्रमियों का जो समय समय पर जो है वो आपको आनंद के लिए ये सब चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, लेकिन बिहार के लोग और देश के लोग एक ही बात कह रहे हैं कि अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। तो आप निजी जिंदगी में अनैतिक हैं तो राजनीति में भी आप नैतिक नहीं हो सकते, ये उसी का परिणाम है। पहले बिहार का बंटाढार हुआ और अब परिवार को बंटाढार करने में लगे हो। जो व्यक्ति अपनी पार्टी को एक ना रख पाया, अभी पार्टी टूटने की कगार पर है, और जो अपने परिवार को एक ना रख पाया है, वो प्रदेश को कहाँ एक रख पाएंगे। आज वह केवल इसलिए निकालने का नाटक कर रहे हैं क्योंकि अभी डाइवोर्स केस कंप्लीट नहीं हुआ है और यह अच्छे से जान रहे हैं कि ऐश्वर्या के केस में अब लालू जी और राबड़ी जी दोनों को जेल जाना पड़ेगा। सियासी आरोपों के बीच तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय ने लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगाया और इसे सियासी ड्रामा बताया और लालू परिवार की पोल खोल दी। My life is a joke, and for what? I have done nothing. After 7 years, they realized that social justice के लिए लड़ना चाहिए। उस समय कहाँ था वे, जब ये लोग उस समय क्यों नहीं बोले कि सोशल जस्टिस के लिए लड़ना है, ये करना है। ये भी जो ये अलग किया गया है ना, ये कोई अलग अलग नहीं किया गया है, ये ड्रामा है। ये ड्रामा है ताकि
वो इस चीज़ से अभी पल्ला झाड़ ले। ये चीज़ पहले इसको छुपाने की कोशिश किए, उसके बाद ये भी इनको दिक्कत नहीं है कि पहली शादी की है, दूसरी शादी की है, तीसरी शादी की है। इनको ये दिक्कत है कि इलेक्शन के 6 महीने पहले ये बात पब्लिक डोमेन में आ गया। तेज प्रताप यादव के किस्से तो जग जाहिर है, लेकिन इस बार लालू के लाल ने जो कमाल किया और उसके बाद लालू ने जो दाव चला, उससे क्या समीकरण बनेगा ये तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या तेज प्रताप यादव खामोश बैठ जाएंगे। अगर तेज प्रताप ने बागी रुख दिखाया तो पार्टी और परिवार के लिए चुनाव में क्या असर डालेगा। प्यार, परिवार और पार्टी में बड़ा कौन? लालू फैमिली का नया बवंडर क्या बिहार चुनाव में असर डालेगा? परिवार का ये मैटर कितने आगे तक जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विरोधी दल ये मुद्दा लपकने से नहीं चूकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लालू के लाल को लेकर सवाल ही सवाल है। जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ हमारे साथ कौन कौन से प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। राधिका खेड़ा जी जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्क्रीन पर दिख रही हैं। अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता और संजय मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रियंका भारती जी, मैं आप ही के पास आऊंगी और पहला सवाल यही है कि तेज प्रताप को भले ही पार्टी से निकाल दिया हो, लेकिन अब पार्टी की ही जवाबदेही बनती है। क्या कुछ पार्टी कहेगी आखिर ये क्या कुछ हो रहा है? ये कुछ कह रहे हैं कि चुनावी निष्कासन है, कुछ प्यार मोहब्बत को ला रहे हैं। आप क्लियर करिए स्टैंड, आखिर क्या वजह रही? प्रियंका भारती जी, सवाल आपसे है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप उसको अनम्यूट करिए। नहीं अभी आ रही। हाँ, आपको मेरी आवाज जी मिल रही है, बोलिए। जब पिछले 10 सालों में 1 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं, जब भुखमरी में हम म्यांमार, श्रीलंका से भी खराब स्थिति में हैं, और जब पिछले महीने छोड़िए, पिछले सप्ताह गुजरात में 3 दलित सेप्टिक टैंक में डूब करके मर जाते हैं वहां दम घुट करके, जिस समय में महिलाएं, देश की महिलाओं में 57% महिलाएं अनीमिया, रक्त की कमी से जूझ रही हैं, जिस वक्त में 35% बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, उस वक्त में हम एक व्यक्ति के निजी जीवन पर। प्रियंका भारती जी, आप पूरी तैयारी करके आई हैं कि देश में किस किस विषय पर काम होना चाहिए, कौन कौन सी कमियां है, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर मैं सवाल कर रही हूं, मुझे लग रहा है आपको आवाज नहीं पहुंची है। आपको समझ आया मेरा सवाल क्या है? मैं वही बात बता रही हूँ आपको कि जब देश में इतनी गंभीर समस्याएं हैं, उस वक्त हम किसी के निजी जीवन पर अगर टीका टिप्पणी, निजी जीवन पर हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, किसी के निजी जीवन पर चर्चा करने की हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बिहार में चुनाव है और इतना जो बवाल लगातार हो रहा है वो क्यों? हमें जानना है कि तेज प्रताप को पार्टी से बाहर क्यों किया गया, ये बताइए। तेज प्रताप जी को पार्टी से क्यों बाहर किया गया, इसके लिए तो आपने खुद पढ़ा। लालू जी ने पोस्ट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है उन्होंने, और जो पोस्ट उन्होंने किया है, जो फैसला उन्होंने लिया है, मुझे नहीं लगता ऐसा फैसला लेने की ताकत देश के किसी नेता में होगी, क्योंकि इस फैसले से एक पिता अपना बेटा खो रहा है, एक माँ अपना बेटा खो रही है, एक भाई अपना भाई को खो रहा है, लेकिन लालू जी ने सामाजिक न्याय को सर्वोपरि रखा, परिवार से ऊपर रखा। सामाजिक न्याय के लिए जो फैसला उनके लिए, उसी न्याय को तो तेज प्रताप यादव की पत्नी, पहली पत्नी ऐश्वर्या राय आज रिपब्लिक मीडिया के सामने आकर बोल रही हैं कि लालू जी हमें भी न्याय दिलाओ, हमारे लिए कौन सोचेगा। सामाजिक न्याय करते करते घर में न्याय कैसे दिलवाना है भूल गए क्या? नहीं प्रियंका जी, अगर ऐश्वर्या जी का कोई मैटर है तो वो मैटर कोर्ट में नहीं चल रहा है, मीडिया के सामने आकर अगर वो मैटर चल रहा है तो कोर्ट उस पर टिप्पणी देगी, उस पर राजद की प्रवक्ता टिप्पणी नहीं देगी, ना कोई मीडिया के पैनलिस्ट टिप्पणी देंगे। कोर्ट बताएगी कि इनजस्टिस हुआ, जस्टिस हुआ, क्या होगा इनके लिए, इनको न्याय कब मिलेगा, क्या कुछ होगा, ये सारी बातें कोर्ट करेगी। उसके लिए ना मैं सूटेबल हूं, ना आप सूटेबल है, ना कोई और सूटेबल है। और रही मुद्दों की बात, तो देश में जब इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, इनके सारे के सांसद ऐसे वीडियोज में पाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कार्यालय से लेकर के रोड तक महिलाओं को नहीं छोड़ रहे हैं। प्रियंका भारती जी, आप सुनिए।
आप, मुझे लग रहा है कि मुद्दे से या तो मुझे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं या आप समझ नहीं पा रही हैं कि चर्चा आज किस पर हो रही है। तो आप हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। आप देखिए, तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला जाता है 6 साल के लिए। पहला ये कि क्यों निकाला जाता है, आप कह रही है कि लालू यादव ने पोस्ट कर दिया है। फिर जब मैं ऐश्वर्या राय ने जो कहा, जो तेज प्रताप की पहली पत्नी है 7 साल पहले जिनसे शादी हुई थी, मैं उनकी बात पर पूछ रही हूँ, वो कह रही है कि सब कुछ पता था लालू यादव को, राबड़ी यादव को, क्यों छुपाया गया, मुझे न्याय दिलाओ। कहां से न्याय मिलेगा, कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में डराते हैं। दोनों बातों का मैंने आपको जवाब दिया कि किसी के निजी जीवन पर टिप्पणी करना ये पहले ही शर्मनाक है। दूसरी बात, जो ऐश्वर्या जी के बयान आ रहे हैं उस पर कोर्ट अपना फैसला देगी, उस पर फैसला हम नहीं सुना सकते, ना आप सुना सकते हैं। और तीसरी बात कि अगर ये लोग निजी जीवन पर जा रहे हैं तो पोल पट्टी अगर हम खोलेंगे ना तो भागते धरती कंपन। अरे महिला सशक्तिकरण की बात करती है ना आरजेडी, महिला विकास कैसे कीजिएगा जब 3-3 जिंदगी अपने घर में बर्बाद कर दी पार्टी ने। ये इन दो महिलाओं को कैसे, एक तलाक मांग रही है, एक कह रही है कि सार्वजनिक तौर पर नाम दे दीजिए। देखिए, जो बात आप कर रही हैं इसका जवाब मुझे लगता है कि पहले ही लालू जी की पोस्ट से आ चुका है। इससे इधर किसी को कुछ सुनना है तो यशोदा बहन की वो टिप्पणी को सुनना चाहिए, जहां वो कह रही हैं कि मैं आज भी अगर नरेंद्र मोदी मुझे फोन करते हैं तो मैं उनके पास जाने के लिए तैयार हूं। आज भी उनकी टिप्पणी आपको चला देनी चाहिए, देश सुनना चाहता है। क्योंकि 2013 तक मोदी जी ने हलफनामे में यह तक स्वीकार नहीं किया कि उनकी एक पत्नी है, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जब कोर्ट ने कहा कि आपको हर कॉलम को फिल करना होगा, तब जाकर के वो स्वीकारे कि उनकी जिंदगी में एक महिला भी है, और आज भी वो इंतजार में बैठी है। मतलब आप तेज प्रताप पर जवाब नहीं देंगी, तेज प्रताप पर जवाब नहीं देंगी आप नहीं बताएंगी आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, चुनाव को देखते हुए ये सब किया गया। राधिका खेड़ा जी, ये आरजेडी तो अब दाएं बाएं घूम रही है। सभी को नमस्कार और जय हिंद। मैं उम्मीद करती हूँ जैसे मैं आरजेडी की प्रवक्ता के बीच में नहीं बोली, अब ये सभ्यता से सुनने की क्षमता रखेंगे। अब देखिए, हम किस पार्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो पार्टी के मुखिया और उनके परिवार के बारे में जिनके घर में 7 पुत्रियां हैं, 9 में से 7 बच्चे महिलाएं, बेटियां हैं। प्रवक्ता उनकी इस समय एक महिला है, लेकिन देखिए ना क्या हालात हो रहे हैं। उनकी एक बहू चिल्ला चिल्ला के पूरे देश के सामने न्याय मांग रही है कि बिहार की महिला मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी। तेज प्रताप की माता जी ने उनके बाल खींचकर उनको सड़क पे धकेला। कहां थे तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की ट्वीट्स जब उस लड़की को घर से बाहर धकेला जा रहा था, उसका फोन छीना जा रहा था, उसके बाल नोचे जा रहे थे, उसको पीटा जा रहा था? तब कहां थे ये सारा ट्वीट्स? और ये जो कहा जा रहा है ना कि यहाँ पे ये हो रहा है, देश में वो हो रहा है, और ये उनका निजी मैटर है। सॉरी, जब आप सार्वजनिक जीवन में आ जाते हैं, जब आप एक नेता बन जाते हैं, तब कुछ भी सार्वजनिक नहीं रहता। और अगर कुछ भी निजी नहीं रहता, सब सार्वजनिक होता है। और अगर ये इनका निजी मामला था तो काहे तेज प्रताप यादव पहले उसको पोस्ट किए, फिर ट्वीट आए, फिर डिलीट करे, फिर पोस्ट करे, फिर डिलीट करे, फिर पोस्ट करे? भैया निजी मामला था तो निजी रखते, काहे फेसबुक पे डाल रहे थे? बताइए। खैर, बात ये छोड़िए, लेकिन असली मुद्दा कुछ और है। देखिए, ये जब अपनी इनका पारिवारिक मामला है, लेकिन इस पे चर्चा होना इसलिए भी गंभीरता से जरूरी है कि अगर बिहार की एक समय पे फर्स्ट फैमिली रहा परिवार, एक महिला एक बेटी के साथ ऐसे बिहेव करता है जिनसे अपना खुद का परिवार नहीं संभल रहा। अब 2 चीजें हैं, या तो लालू प्रसाद यादव साहब और तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री रह चुके, उन्हें अपने भाई की करतूतें नहीं पता थी। अरे जिनको अपने घर में नहीं पता क्या हो रहा है, वो बिहार क्या चलाएंगे? और अगर पता था, जानते हुए ये कराया, तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है। फिर इनकी प्रवक्ता की थी, अरे ये तो पहली बार हुआ है, कभी देखा है किसी बेटे ने, बाप ने अपने बेटे को निकाल दिया? अरे आप ही के रिश्तेदार हैं उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव जी के पिताजी, उन्होंने भी 6 साल के लिए अपने ही कलम से अपने बेटे को पार्टी से निकाला था। आज नतीजा क्या है, उनके प्रवक्ता बताएंगे, मुख्यमंत्री की रेस में और उसी पार्टी को हेड कर रहे हैं। तो ये तो मत कहिए कि कभी किसी बाप ने अपने बेटे को पार्टी से नहीं निकाला। तीसरी बात, एक चीज और जो सामने सोचने की है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो सामने आ रहा है कि 29 तारीख को इनकी तारीख है कोर्ट। तो क्या ये सारा ड्रामा जो रचा गया है कि हम अपने बेटे को बेदखल करते हैं, इस बात के लिए रचा गया है कि लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी को जेल ना जाना पड़े? क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के हिसाब से किस तरीके की सजा होगी और उसमें पूरा परिवार जाएगा, तो अपने आप को इस समय बचाने के लिए, क्योंकि चुनाव ठीक है। राधिका खेड़े जी, टाइमिंग को लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं एक बार राजकुमार भाटी जी के पास आना चाहूंगी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। राजकुमार भाटी जी, मुझे बताइए कि अखिलेश यादव को आखिर इतनी जल्दबाजी क्या थी कि उन्होंने पहले बिना समझे इस पूरे मैटर पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दिया,
फिर उसे डिलीट कर दिया। फिर वो बोलते हैं कि ये समाचार चिंतनीय है कि बिहार के एक चर्चित राजनीतिक परिवार के सदस्य के सोशल मीडिया को हैक कर लिया गया है। आखिर पहले समझ तो लेते, इतनी जल्दी इसमें आने की एंट्री की जल्दी क्या थी, और फिर एग्जिट हो जाते हैं, डिलीट कर देते हैं पोस्ट। देखिए, एक तो ये बिल्कुल पारिवारिक और निजी मामला है, इसलिए ऐसे मामलों पर सार्वजनिक चर्चा भी मेरे ख्याल से ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर आप चर्चा कर ही रहे हैं आप चैनल पर, तो लालू यादव जी की तो इस बात के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और नैतिकता के लिए और मानदंडों के लिए उन्होंने अपने बेटे तक के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने लिखा है अपने एक्स पोस्ट में कि सार्वजनिक जीवन में नैतिक मर्यादा रहनी चाहिए और हमारे जीवन में नैतिक मूल्य रहने चाहिए। अब दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक सप्ताह में ही 10 वीडियो घूम रहे हैं। लेकिन राजकुमार भाटी जी, आपने आज उनकी तेज प्रताप की पहली पत्नी की वो वीडियो नहीं सुनी है क्या, जिसमें वो इंसाफ की मांग कर रही हैं? वो कह रही हैं कि लालू जी जो समाज को न्याय दिलाने की बात करते हैं, पहले घर में तो न्याय दे दीजिए। वो भी न्याय चाहती हैं, उनको भी सुना जाए। वो कह रही है कि घर में खाना नहीं मिलता था, इस तरह से टॉर्चर किया गया कि खाना बंद करवा दिया। नहीं तो उनके बीच तलाक हो गया, मुकदमेबाजी हुई थी, कोर्ट तक मामला अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है। आ रही हूं राधिका खेड़ा जी। मतभेद हैं, मतभेद हैं, आपस में मतभेद हैं, तो एक दूसरे पर आरोप लगाए ही जाते हैं। अब मैं तो ये नहीं कह रहा कि वो बहन गलत कह रही होंगी, वो भी हो सकता है वो भी अपनी बात सही कह रही हो, लेकिन ये इतने अंतरंग मामले हैं, इतने निजी मामले हैं कि इनका सार्वजनिक जीवन से आप देखिए, हमें तो बहुत। लेकिन राजकुमार जी, आपका मिजाज ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हल्के में ले रहे हैं उनको। जो ऐश्वर्या, जो उनकी पहली पत्नी है, उनके बयान को बड़े हल्के में ले रहे हैं, उनका दुख दर्द नहीं दिख रहा है। और फिर यही वो पार्टियां हैं जो महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, लेकिन घर में क्या कुछ हो रहा है, क्या किस तरीके से जिंदगियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पर नहीं बोल रहे हैं। नहीं, अगर हल्के और तगड़े में लेना तो अपने अपनी सुविधा के अनुसार लोग लेते हैं। अभी बहन राधिका खेड़ा बोल रही थी, तो राधिका खेड़ा जी क्या उस पर टिप्पणी करेंगी जो गोंडा कार्यालय में इनके में हुआ, जिला कार्यालय में? राधिका खेड़ा उस पर टिप्पणी करेंगी जो हाईवे की वीडियो चल रही है? हम टिप्पणी आज से उसी पर करवाएंगे, उसी पर चर्चा होगी जिस विषय के लिए आपको बुलाया है। अभी दाएं बाएं मत घुमाइए। राधिका खेड़ा जी कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद मैं प्रियंका भारती के पास जाऊंगी। बोलिए राधिका जी। भाटी जी, मैं तो हर मुद्दे पर बोलूंगी और हर चीज के लिए बोलूंगी। ये बहुत ही घटिया चीजें हैं और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हम आपसे कैसे उम्मीद करें कि आपको ऐश्वर्या राय का थोड़ा सा भी दर्द लगेगा कि उसको खाना नहीं दिया जाता था, पीटा दिया जाता था। आखिरकार लड़के हैं, गलती हो जाती है। आप तो उस विचारधारा से आते हैं, तो आपसे तो हमें उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। और समझ सकते हैं, आपको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि एक तो रिश्तेदारी, ऊपर से अलायंस पार्टनर, ऊपर से विचारधारा ये कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। और मैं तो आपके सामने ठोक के बोल रही हूँ कि जो भी नेता हो जिसने महिला के साथ ऐसे किया है, जो आपने 2 नाम गिराए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बख्शा किसी को नहीं जाना चाहिए। आप भी ठीक है। प्रियंका भारती, आप प्रियंका भारती हंस रही है, आपकी बातों पर मुस्कुरा रही। राधिका खेड़ा जी, मैं इनसे भी जवाब ले लेती हूँ। ये बताइए प्रियंका भारती जी, आज जब ऐश्वर्या आती है मीडिया के सामने तो बोलती है कि पूरा परिवार ढोंगी है, नाटक कर रहा है पूरा परिवार, सब मिले हुए हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है इसलिए इस तरीके का माहौल बनाया गया है। लेकिन किस मुंह से जाइएगा महिलाओं के बीच वोट मांगने? प्रियंका जी, मुझे स्क्रीन पर तो एक और महिला नाटक करते हुए नजर आ रही हैं, जो कह रही हैं कि जो भी ऐसा कृत्य करते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी पर कब कार्रवाई? मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप प्लीज, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं इनका जवाब, अरे मुझे जानना है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। बिहार में चुनाव है, ये कहा जा रहा है, ऐश्वर्या कह रही है पूरा कि ढोंगी परिवार है, सब मिले हुए हैं। इस पर बोलिए ना कि महिलाओं के बीच क्या कह के जाएंगे वोट मांगने? तो यशोदाबेन भी कह रही थी ना कि हमको एक बार नरेंद्र मोदी फोन कर देंगे तो हम वापस चले आएंगे। सिंदूर मैन बनते हैं लेकिन सिंदूर लेकर के भाग गए, उनके लिए किसी की एक टिप्पणी। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? अरे सवाल का जवाब दीजिए, मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा। दाएं बाएं मत घुमाइए, हम तेज प्रताप पे बात कर रहे हैं। आपके सवाल का जवाब लीजिए। जवाब ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी किसी का जिक्र कर रहे थे कि एक महिला को चेन से बांध करके रखा जाता है। कौन महिला है? देश जानना चाह रहा है, वो वीडियो चला दीजिए। हिम्मत है? तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या कह रही है पूरा परिवार, लालू परिवार ढोंगी है। इस पर क्या कहेंगी आप?
कौन महिला है? देश में ऐसे लोगों को तो भाजपा प्रधानमंत्री बनाती है, ऐसे लोगों को भाजपा प्रधानमंत्री बनाती है। महिला सशक्तिकरण। ठीक है प्रियंका भारती जी, मैं आपको फिर से समय देती हूँ। आप सोचिए कि मैंने क्या सवाल किया था, उसका क्या जवाब देना है। आप दाएं बाएं मत घुमाइए, मैं जेडीयू के पास जाती हूँ। अभिषेक झा जी, मुझे बताइए कि किसी के फैमिली ड्रामा में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रही है पार्टी? आखिर क्या वजह है और क्या मांग कर रही है जेडीयू? हमारी क्या मांग हो सकती है और किसको पड़ी है कि लालू जी के परिवार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसमें दिलचस्पी रखी जाए। हम सब मानते हैं कि ये सब निहायत निजी मामला होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिनके साथ ये घटनाएं घटी हैं वो सार्वजनिक जीवन में अपना एक स्थान रखते हैं। और जो कुछ हुआ, चाहे तेज प्रताप यादव जी ने पोस्ट किया, लालू जी ने पोस्ट किया, सब कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया। घर के अंदर तो बात नहीं की, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे ही पोस्ट किया ऑटोमेटिकली चीजें जो है वो सार्वजनिक हो गई। अब तेज प्रताप यादव जी 12 वर्षों तक इनके साथ रिश्ते में थे नहीं थे वो एक अलग विषय है, लेकिन हम सबकी सहानुभूति स्वर्गीय दरोगा। लेकिन क्या तेज प्रताप को इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत है? आप इस परिप्रेक्ष्य में इस बात को समझिए कि दरोगा बाबू की पोती ऐश्वर्या राय या हमारे घर की कोई बेटी कोई बहन होती, उनके साथ अगर इतना गलत और नाजायज हुआ रहता तो क्या ये सामाजिक मुद्दा नहीं होता? क्या किसी का हक अधिकार छीन लिया जाए, किसी का जीवन बर्बाद कर दिया जाए और उस पर सवाल नहीं पूछे जाए, ऐसा होता है क्या? और जिस तरह के कृत्य तो खुद ऐश्वर्या राय जी ने फिर से मीडिया के सामने उपस्थित होकर बताया है कि किस तरह का सलूक लगातार उनकी तरफ उनसे किया जा रहा था लालू यादव जी उनके परिवारजनों के साथ, वो भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है। और हम साफ तौर पर मानते हैं कि लालू जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो एक पॉलिटिकल नौटंकी मात्र है। ये जानते हैं कि सामने चुनाव है और चुनाव में इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। तेजस्वी जी की जो माई बहन योजना है उसकी हवा बुरी तरीके से निकाल दी है तेज प्रताप यादव जी ने। तो हमें लगता है कि फैमिली के अंदर ही एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। प्रियंका भारती ने पेन उठा लिया है, अब कुछ कहना चाह रही हैं? दाएं बाएं नहीं होंगी, इसी विषय पर कहेंगी। आरोप लग रहे हैं कि चुनाव में फायदा चाहिए, इसलिए चुनावी स्टंट के तौर पर इस विषय का इस्तेमाल किया गया। लेकिन यहाँ तो बल्कि नैया डूबती हुई नजर आ रही है। बोलिए बोलिए, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए अभिषेक झा जी, मैं आती हूँ प्रियंका, बोलिए जी। हाँ जी, मैं यही कह रहा हूं कि सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से किया गया है, चुनाव के मद्देनजर किया गया है, वरना ये जो पॉकेट की पार्टियां होती हैं जिसमें परिवार का बोलबाला होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। लालू जी अगर हिम्मत रखते तो इस बात का जवाब देते कि अपनी सभी पैतृक संपत्तियों में तेज प्रताप यादव जी को बेदखल कर देंगे। राबड़ी जी की भी बात इनसे हो रही होगी, ये सारी बातें हैं। इसलिए पॉलिटिकल नौटंकी को बिहार के लोग आराम से समझते हैं कि जब पॉलिटिकल नौटंकी बता रहे हैं, पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं, और प्रियंका भारती ने अपना पेन भी उठा लिया। आप जरा बताइए, मुस्कुरा तो रही हैं आप बार बार, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। आप बताइए, अब वो कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव है इसलिए सब कुछ किया गया, लेकिन महिलाओं के बीच क्या जाएंगे वोट मांगने के लिए? वहां पर तो डेंट लग गया ना। आप महिला सशक्तिकरण की बात नहीं कर सकते। अब नीतीश कुमार जी का एक वीडियो आया है, देखे हैं? ऑफिसर के माथे पर गमला जाके रखा है। अरे हम वो नहीं देखे हैं, हम जो पूछ रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए ना। नीतीश कुमार जी की पार्टी, जिस नीतीश कुमार जी की पार्टी मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में लिप्त है, 14-15 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार होता था। देखिए हम वो देखिए, सुनिए प्रियंका भारती जी, हम वो देखिए तस्वीर, देखिए टीवी स्क्रीन पर तस्वीर आपको दिख रही है, ये अनुष्का यादव के साथ तस्वीर दिख रही है। अब इस पर सवाल ये कि आखिर कौन सा कानून ही कहता है जब आपका पहली पत्नी से तलाक नहीं हुआ तो दूसरी पत्नी के साथ आप शादी कर लो, और ये बताओ कि हम 12 साल से रिश्ते में, फिर बाद में उसको डिलीट कर दो, फिर कह दो हमारा जो अकाउंट है वो किसी और ने कैप्चर कर लिया था। ये क्या हो रहा है? बोलिए प्रियंका भारती जी। मेरे से सवाल हो रहा है जी, तो इसका जवाब तो है कि लालू जी क्लियर कट दे दिए हैं कि ऐसे जो भी कृत्य हैं उसकी समाज में जगह नहीं है, और पार्टी ने इसके लिए हमारे राष्ट्रीय कितना कड़ा कदम भी उठाया है। हम वैसी पार्टी नहीं है जो जाकर के बोलेंगे कि प्रज्वल रेवन्ना जैसे बलात्कारी और महिला सशक्तिकरण की बात भी नहीं करेंगे, ये भी कहना चाह रही हैं आप। संजय मिश्रा जी, संजय मिश्रा जी आपके पास आते हुए, क्या ये कोई चुनावी स्टंट है? क्योंकि बार बार इसे चुनावी स्टंट कहा जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि घुटन के 7 वर्ष कैसे झेले हैं ऐश्वर्या राय ने। तेज प्रताप की पहली पत्नी ने आज उसने बता दिया है कि कैसे टॉर्चर किया जाता था, घर में खाना रोक दिया गया। इसके बाद अब वो लगातार न्याय के लिए दर दर भटक रही है।
नहीं, देखिए, मेरे हिसाब से इस टॉपिक पे सब कुछ क्लियर हो जाता है जब लालू प्रसाद यादव जी ट्वीट करते हैं और जब ये सूचना देते हैं कि सामाजिक न्याय से कोई समझौता हम नहीं करेंगे। और सामाजिक न्याय की अवधारणा मैं समझता हूं कि सभी लोगों के अंदर होनी चाहिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और हमारी राधिका खेड़ा जी जेडीयू को सामाजिक न्याय की अवधारणा समझ नहीं आएगी। अब जब जैसे मैं एग्जाम्पल सेट करूंगा और मैं यदि जेडीयू की बात करूं यानी नीतीश कुमार जी की बात करूं या नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से बात आया कि जो सार्वजनिक जीवन में आ जाता है उसका जीवन निजी नहीं रहता, तो यही तो पहले जब नरेंद्र मोदी जी के लिए सवाल उठाया गया तो आपने कहा उनका निजी जीवन है। आप निकालिए भाजपा नहीं, ये जो आप कह रहे हैं सामाजिक, जी आप मुझे बताइए कि इससे पहले भी तो कई सारे विवाद आए ना, जब वो शंभुनाथ बन जाते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार, जब कैप्टन बन जाते हैं, फिर वो निजी हो जाएगा। तब भी तो नरेंद्र मोदी का जीवन निजी, तो तेज प्रताप का जीवन निजी। इतने सारे विवाद हुए। मैं कह रहा हूँ कि 7 साल चुनाव में अगर चुनाव नहीं होते तो क्या करते, क्या बाहर? यदि 7 साल में ऐश्वर्या यादव को न्याय नहीं मिला, इसकी चिंता यदि है और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को है, तो मैं कहता हूं फिर गुजरात के भी उन्होंने क्या गलती काम किया है? उनको न्याय क्यों नहीं मिला इतने सालों से? हम समझते हैं 40 साल 45 साल पहले की शादी होगी, उनको न्याय तो नहीं मिला, वो भी इंतजार में है। अब सार्वजनिक जीवन का जवाब आपको मिला कि नरेंद्र मोदी का जीवन भी चुनावी निष्कासन है या नहीं है? सार्वजनिक जीवन उनका भी है, इसलिए उस पर भी बात उठेगी। और तेज प्रताप की जहां तक बात है, सुन तो लीजिए, बिहार का चुनाव है, इसलिए तो विपक्ष में बेचैनी है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी वहां पक्ष के रूप में हैं। पहले भी चुनाव जो हुआ है और उसकी यदि आप देखेंगी तो आपके आरजेडी वहां पे सत्ता में आई, एक षड्यंत्र के कारण सत्ता से बाहर रखा गया। ये मैं स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, मुझे एक बार राजकुमार भाटी जी के पास जाना होगा, उसके बाद मैं एक बार सुनवाऊंगी कि जनता क्या कह रही है। आती हूँ राधिका खेड़ा जी, मैं आपके पास आती हूँ। राजकुमार भाटी, ठीक है, जिसका राजकुमार, मैं आऊंगी संजय मिश्रा जी, मेरे पास समय की कमी है। मैं एक बात बोल दूं, वो मेरे बड़े प्रिय भाई हैं कि भाई शर्मसार तो उस दिन हो रहा था पूरा बिहार नहीं पूरा देश, महिलाओं की सम्मान की बात हो रही है यहाँ, और भाजपा की प्रवक्ता कहती हैं। तो फिर जब नीतीश कुमार जी विधानसभा में जो स्पीच दे रहे थे उस वक्त कहाँ थी ये राधिका खेड़ा जी? उसमें कुछ बात रखेंगे क्या? न्याय की अवधारणा, ठीक है, आपका सवाल, आपके सवाल का जवाब देंगे राधिका खेड़ा जी, मैं आऊंगी, लेकिन एक बार मुझे राजकुमार भाटी जी आपके पास जाना होगा, ये समझना होगा। लेकिन न्याय की जो अवधारणा है वो घर से तो शुरू होती है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि घर में आप अलग न्याय करेंगे, घर में खूब टॉर्चर करेंगे, खूब जितना बदसलूक व्यवहार किया जा सकता है वो करेंगे, और समाज में बड़े बड़े भाषण देंगे और वहां पर एक अलग रूपरेखा होगी न्याय की, इंसाफ की। ऐसे कैसे चलेगा? ये दो अलग तरह की अवधारणा क्यों? नहीं, लालू यादव जी ने तो घर में भी सामाजिक न्याय किया है और बाहर भी सामाजिक न्याय किया। जब वो शासन में रहे तो उन्होंने बिहार में ऐतिहासिक काम किए, सामाजिक न्याय के लिए काम किए। जो दबे कुचले थे, जिन्हें जूता तक पहनने की अनुमति नहीं थी, उन लोगों के लिए लालू यादव जी ने काम किया। 1990 से लेकर 1997 तक का जो राज रहा है, जिसे जंगल राज कहा जाता है, वो लोग भूले नहीं है। आप कह रहे हैं समाज सुधार के काम किए, चारा घोटाला लोग अभी भी याद करते हैं कि कैसे 950 करोड़ जो सरकारी धनराशि थी उसको गाय के चारे के नाम पर कैसे इस्तेमाल किया गया। आप कह रहे हैं समाज सुधार का काम किया। हाँ, जंगल राज उसे जातिवादी मीडिया कहता है, जो सामंतवादी मीडिया है। जब कुछ नहीं मिले तो मीडिया पर उंगली उठा दीजिए। अच्छा नहीं लगता कोई दबा कुचला आदमी, जब दबा कुचला आदमी आके शासन में बैठे, कुर्सी पे बैठे। एक तो आप बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलने ही नहीं दे रही हैं, आपने ये तय कर रखा। जब से डिबेट शुरू हुई है आप बीजेपी की तरफ सवाल नहीं जाने दे रही। अब आप हिम्मत करिए, हिम्मत करके एक मतलब मैंने जंगल राज, मैंने गुंडा राज कह दिया, मैंने चारा घोटाला याद दिला दिया, मैंने मीसा भारती के फार्म हाउस को लेकर विवाद याद दिला दिया, लालू यादव और परिवार के बेनामी संपत्ति मामले को याद दिला दिया, तो आप कह रहे हैं कि मीडिया बीजेपी वाली हो गई। ठीक बात है। मेरे सवाल भी सुन लें प्रीति जी। आपने बहुत अच्छा कहा, आपने हिम्मत करी विपक्ष के खिलाफ गुंडा राज कहने की। आप हिम्मत करिए बीजेपी पे भी सवाल पूछने की। बीजेपी के कार्यालय में क्या हो रहा है, बीजेपी क्यों कदम नहीं उठा रही उस पर? हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर क्या क्या आरोप है पारिवारिक मामलों को लेकर, वो पब्लिक डोमेन में है। वो हमारी बहन जो है कई बार बोल चुकी हैं। राजकुमार भाटी जी, मैं समाज में न्याय की अवधारणा, दो अलग अलग अवधारणा कैसे ये सेट की जा रही है, इस पर जवाब चाहती हूँ आपका। आपसे विनती है, जो सवाल पूछा जा रहा है पहले उसका जवाब तो दीजिए। हिम्मत नहीं कर पाएंगी। अरे
मैं गारंटी, और जो मैं सवाल कर रही हूँ उसका भी जवाब देने की आप हिम्मत नहीं कर पा रहे। की हैसियत है। अरे आप क्यों नहीं हिम्मत कर पा रहे? मेरा सवाल सुनिए। आप केवल विपक्ष से सवाल कर सकते हैं, आपकी हिम्मत नहीं है बीजेपी सवाल करने की, नहीं हिम्मत कर पाएंगे आप। ठीक है, हमें हिम्मत नहीं है, आप अपनी हिम्मत दिखाइए मेरे सवालों का जवाब देने की। हमें पता है, आप अपनी हिम्मत दिखाइए, आप हिम्मत वाले प्रवक्ता है, आप अपनी हिम्मत दिखाइए, आप बताइए। राधिका खेड़ा से नहीं, आप अपनी हिम्मत दिखाइए। चलिए हम डर गए, नहीं आप अपनी हिम्मत दिखाइए। दो तरह के न्याय की अवधारणा कैसे? लालू के घर में अलग न्याय चलता है और बाहर अलग न्याय है क्या, ये बताइए। अरे आप हिम्मत नहीं कर, अरे अभी लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के आप हिम्मत करिए जसोदा बहन पर सवाल पूछने का, आप क्यों हिम्मत नहीं? मैं जवाब दे देती हूँ, पूछिए तो प्रियंका जी, मैं जवाब दे दूं? जी, एक बार पहले राजकुमार भाटी को बोले देते, बोलिए। आप राधिका खेड़ा से सवाल पूछिए। नहीं, मैंने जो आपसे सवाल किया था मुझे उसका जवाब अब तक नहीं मिला है राजकुमार भाटी जी। के साथ हमसे सवाल पूछिए, क्या सवाल किया आपने? पूछिए। मैंने आपसे पूछा कि लालू प्रसाद यादव जो बार बार समाज सुधार की बात करते रहे, जैसा कि आपने कहा, तो दो तरह से अवधारणा कैसे? घर से ही तो न्याय शुरू होता है ना। आप घर में जो जिस तरीके का एक एग्जाम्पल सेट करेंगे उसी को लेकर समाज में जाएंगे। घर में और समाज में अलग अलग होगा क्या न्याय? हाँ बोलिए। नहीं, इस सवाल का जवाब मैंने दिया था, आपने शायद ठीक से सुना नहीं। लालू यादव ने इस देश में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया है। जो दबे कुचले लालू यादव को भगवान मानते हैं, लालू यादव की पूजा करते हैं, और जो सामंतवादी जातिवादी लोग हैं, चाहे वो पत्रकारिता में हो चाहे वो राजनीति में हो, वो लालू यादव को गाली देते हैं। लालू यादव के समर्थकों की इस देश में बहुत बड़ी संख्या है। सामाजिक न्याय के लिए, गरीब गुरबा को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें शिक्षा और नौकरियों में लाने के लिए। और जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो रेल हमेशा मुनाफे में चलती थी। लालू यादव जी ने अपने शासन में ऐतिहासिक काम किए हैं। आपको घोटाले याद नहीं है क्या? राधिका खेड़ा जी अब कुछ कहना चाह रही है, कह रही है कि लालू यादव भगवान की तरह पूजे गए हैं। जब रेल चलती थी तो सबको याद है। ये तो न जाने कौन कौन सी बातें याद दिला, दबे कुचलों का कल्याण किया है, जमीन घोटाला नहीं याद नहीं आ रहा है। बोलिए राधिका खेड़ा जी, बोले। ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिए, 3 प्रवक्ताओं के जवाब दे दूं मैं लाइन से। जी, शुरुआत भाटी साहब से करते हैं। कह रहे हैं हिम्मत होनी चाहिए राधिका सवाल का जवाब देगी। भाटी साहब, मैंने तो स्वयं बताया था कांग्रेस ऑफिस में महिलाओं के साथ क्या होता है। मैं पीड़ित थी, कमरे में बंद कर दिया गया था, तब तो आपकी आवाज नहीं उठी थी। मैं तो आपकी साथ कई सालों से डिबेट करी हूँ, एक शब्द नहीं बोले थे। खैर, वो आपकी निजी राय है। आप कहते हैं लालू प्रसाद यादव ने इतने काम किए, बिल्कुल चारा तक खा गए। ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम इतिहास में दर्ज हैं। और जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं और आप कहते हैं कि पीछे सिर्फ जो जातिवाद लोग हैं उनको लालू प्रसाद यादव से तकलीफ है, इसका मतलब आप कह रहे हैं ऐश्वर्या राय जो है वो जातिवाद है और इसलिए उनको न्याय नहीं मिल रहा। चलिए खैर, आप लोगों की बात है, आप लोग जाने। लेकिन जो आरजेडी की प्रवक्ता है, मैडम, जब घर में आग लगी होती है ना तो पड़ोसी की बाल्टी गिरना नहीं जाती है। पहले तेज प्रताप की झूठ, हिंसा और मानसिक वृत्ति पे जवाब देना होता है। आरजेडी वालों का चरित्र यही है कि सवाल तेज प्रताप यादव पे घरेलू तमाशे पे हो रहा है, घसीट लाओ देश के प्रधानमंत्री को। तेज प्रताप यादव खुद अपनी पत्नी को अदालत में कह चुके हैं कि वो पागल है। उनकी बीवी ने स्वयं बताया है कि उनको पीटा गया है, जान से मारने की धमकी दी गई है। उनकी माताजी ने किस तरीके से उनके बाल खींचे हैं, पढ़ के तो आती ना कि क्या क्या कोर्ट में चल रहा है। तेज प्रताप यादव ने एक शादी की, दूसरी शादी की, तीसरी लड़की के साथ घूम रहे, निजी मामला है। तो काहे को ट्वीटिया रहे थे, काहे को फेसबुक पे डाल रहे थे, काहे को लालू प्रसाद यादव जी फेसबुक पे डाल के, ट्विटर पे डाल के कह रहे हैं कि हम निकाल रहे हैं। आप घड़ी घड़ी मोदी जी को ले आते हैं। मोदी जी ने किसको मारा, मोदी जी ने किसको धमकाया, किसके बाल खींचे, मोदी जी ने किसको पागल कहा। लगातार अपनी कमियां छुपाने के लिए हर चीज प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को। इसीलिए तो आप लोग लगातार 11 साल से विपक्ष में बैठे हैं, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। वो होता है ना कि सोच सोच के अपने ऊपर न्याय की हो रही है ना भाई, तब महिलाओं के साथ जब न्याय की बात करिएगा, एक एक करके बैठे संजय प्रहार जनाब, आपका भी जवाब दे दूं। बात करिएगा तो सभी महिलाएं आएंगी ना उसमें। बिहार में चुनाव है, महिलाओं पे अत्याचार करने वाली भारतीय जनता पार्टी लंबी चौड़ी भाषण देने बैठ गई। शोषण याद आया जब भाजपा ज्वाइन करना था। एक एक करके ऐसे नहीं महिला याद आया था। ठीक है, प्रियंका भारती जी, मैं आपके पास आऊंगी। आप भी कुछ कहना चाह रही हैं, संजय मिश्रा जी भी कुछ कहना चाह रहे हो, राधिका खेड़ा जी, ठीक है। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि चारा घोटाला में एक नाम और आया था। चारा घोटाला में जगन्नाथ मिश्रा जी का भी नाम आया था, और जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे आज कहाँ हैं? आपके साथ हैं। जितने घोटाले आपके आरोप, चारा घोटाला जब उजागर हुआ, जितने लोगों के ऊपर इन्होंने घोटाले लगाए,
घोटाले के आरोप बीजेपी जितने पे लगाती है सब भाजपा में आज हैं। अजीत पवार से ले लीजिए और आप कहीं भी चले जाइए, आसाम किसी राज्य में चले जाइए, आप किसी में बंगाल की बात करिए, आसाम की बात करिए, गुजरात की बात करिए, महाराष्ट्र की बात करिए, जितने लोगों पे आपने आरोप लगाए सबको आपने अपने आप में मिला लिया। ठीक है संजय मिश्रा जी, आपको मैंने समय दिया पूरा बोलने का, लेकिन सबसे ज्यादा महिलाओं को जलील करने का काम भारतीय जनता पार्टी, अरे अब दाएं क्यों हो जाते हैं? देखिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी करती है, आप यहाँ टीवी पर बैठ कर प्रधानमंत्री के साथ कंपेयर करेंगे, शर्मनाक है। वो प्रधानमंत्री जिसने ये साहस दिखाया कि देश की सेना को खुली छूट दी और कहा ठोक किया पाकिस्तान को, सारी तकलीफ आप लोगों को उसी से है, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान के बेमुख से चलने वाले लोग। बिहार में इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े में बांट दिया, इससे ज्यादा साहसी काम था भाई, आपने कुछ नहीं किया, आपने तो कुछ नहीं किया। 100 किलोमीटर घोषित थी, पाकिस्तान को 2 टुकड़ा कर दिया। देखिए ऑपरेशन सिंदूर, बंगाल को 2 टुकड़ा पाकिस्तान को कर दिया, दुनिया के सामने दिया, दुनिया के सामने आ चुका है, बड़ा काम कर दिया। तो कहिए इंदिरा 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 बोलिए, इंदिरा ने बहुत काम किए। पाकिस्तान का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में शासन कर रही है। आपको सिर्फ मुसलमान और पाकिस्तान के नाम पर वोट देना है और इंडिया पाकिस्तान को लेकर के आती है बीच में। यदि आपको साहस है तो पाकिस्तान, हम बिहार की राजनीति पर बात कर रहे हैं, बिहार की राजनीति पर बात कर रहे हैं, चक्रव्यूह में लालू परिवार पर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान काहे पहुंच गए संजय मिश्रा जी? नहीं, मुसलमान के बगैर रहेंगे कुछ भी इनके पास। छोड़ी ना, को बचाने के लिए पाकिस्तान एक दुश्मन देश है संजय मिश्रा जी, और ऐसे विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसे विषय पर सबको एक होना चाहिए। जब देश की बात होती है तो सबको एकजुट होना चाहिए। बस का सफर किसने शुरू किया? अटल जी ने शुरू किया। आगरा में किसने बुलाया? भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान को बुलाया, रेड कारपेट बिछाया। आप कह रही है कि पाकिस्तान दुश्मन है। ठीक है, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही। एक बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का बड़ा बयान आया है। मैं बता दूं, पाकिस्तान टेररिज्म को ही टूरिज्म समझता है। पाकिस्तान सरकार के लिए आतंकवाद पैसा कमाने का जरिया है। आतंक के खिलाफ हमारी नीति 0 टॉलरेंस की। आपको सुनवाती हूं पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। भारत टूरिज्म पर विश्वास करता है। टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश भी है जो टेररिज्म को ही टूरिज्म मानता है, और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि लालू के लाल पर जो सवाल ही सवाल हो रहे हैं, तो क्या ये सब कुछ बिहार में चूंकि चुनाव है तो इसलिए क्या ये चुनावी एक राजनीतिक स्टंट है? इस पर चर्चा के लिए अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की बहुत कमी है, इस चर्चा को मुझे यहीं पर समाप्त करना होगा, लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि आखिर एक पत्नी से धोखा और दूसरे को छिपाया जाता है। एक तलाक की मांग, एक सार्वजनिक नाम की मांग, इसके बाद अब क्या कुछ अगला कदम लालू परिवार का होगा? एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा